जय हिंद, जय भारत। क्या हाल है आप सभी की? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, आप जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स देख रहे हो, चाहे लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फ़ोन, आपको वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ ना कुछ तो यहाँ पर दिखाई देगा ही। आप देख सकते हैं ना, कितने ज़्यादा यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गए हैं, फ़ोन में इंटीग्रेट हो गए। इनफैक्ट अब तो यहाँ पर जो चिप्स है वो भी यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हैंडल करने के कैपेबल बन रही है। यानी कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। उनमें एनपीयू आ जाता है और एनपीयू यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो चीज़ है उसको हैंडल करने का काम आता है। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। और यहाँ पर मोबाइल में हमने देखा है कि किस तरह से जेमिनाई ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। चैट जीपीटी सबसे पहले आया था, उसने यहाँ पर कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है। और इसके अलावा यहाँ पर परप्लेक्सिटी चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तेज़ है। चाइना ने यहाँ पर डीप सीक बनाया है। लेकिन हाँ, यहाँ के अगर देखें तो इंडिया का भी कुछ नहीं है, लेकिन इंडिया भी यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में भी हमें यहाँ पर जो है ना इस तरह का प्लेटफॉर्म, एआई का प्लेटफॉर्म देखने को मिले। तो यहाँ पर चीज़ें चल रही है। अब कंप्यूटर में देखें तो कंप्यूटर में भी हम यहाँ पर विंडोज़ में देख रहे हैं जो काओ पायलट है, उसमें यहाँ पर जेमिनाई का सपोर्ट है। इसके अलावा दूसरे जो प्लेटफॉर्म है उनका भी यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल रहा है। शायद आने वाले समय में मैक ओएस में भी यहाँ पर दिखाई दे। एप्पल इंटेलिजेंस के नाम से यहाँ पर वो बेचे। एप्पल इंटेलिजेंस में कुछ इतना खास है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग एप्पल इंटेलिजेंस के नाम से आईफोन ख़रीद लेते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आईफोन ख़रीदते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो ना इसको लेकर वार्निंग आ गई है और ये बताया जा रहा है कि जो एआई का जो बबल है वो बर्स्ट होने वाला है। जिस तरह से यहाँ पर .com का जो बबल है वो बर्स्ट हुआ था ना सन 2000 के आसपास, कि भाई जो भी कंपनी के पीछे .com लग जाता था उसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी और बहुत ज़्यादा कंपनियों की बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वैल्यूएशन हो गई थी। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, .com का जो बबल था वो बर्स्ट हो गया और इन्वेस्टर्स के यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे डूब गए। और इसी तरह की चीज़ें यहाँ पर जो है ना अब एआई के मामले में भी देखी जा रही है। रिसेंटली यहाँ पर जो ओपन एआई है, जिसको चैट जीपीटी यहाँ पर, जिसकी चैट जीपीटी है यहाँ पर, उसकी पेरेंट कंपनी का नाम है ओपन एआई। तो उसकी वैल्यूएशन यहाँ पर 500 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा पहुँच गई। भाई यहाँ पर 100 सालों से यहाँ पर कंपनी काम कर रही है। टाटा की कंपनी है, रिलायंस की कंपनी है, अडानी की कंपनी है, इनको भी यहाँ पर जो है ना काफ़ी टाइम हो गया है काम करते हुए। लेकिन यहाँ पर ये जो ओपन एआई है उसने यहाँ पर कुछ सालों में यहाँ पर 500 बिलियन का जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पर टच कर दिया है। अब देखिए, इतना ज़्यादा वैल्यूएशन हो गया है। इसके अलावा दूसरी कंपनियों के भी वैल्यूएशन कई गुना बढ़ गए हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर लगातार इनकी जो वैल्यूएशन है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और इसी को चीज़ को देखते हुए अब बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कह दिया है कि ये जो एआई है ना, इसका बबल अब बर्स्ट होने वाला है। इसी के साथ ही यहाँ पर जो आईएमएफ है, जो यहाँ पर दुनिया भर में यहाँ पर जो है ना इकोनॉमी की कंडीशन देखती है और उसके हिसाब से यहाँ पर जो है आर्थिक पैकेज निकालती है, उसने भी यहाँ पर कह दिया है कि जो एआई है इसका बबल अब बर्स्ट होने वाला है। तो क्यों कहा है ऐसा, क्या है इसके पीछे की कहानी, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप क्या सोचते हो, क्या यहाँ पर एआई का बबल बर्स्ट होगा? आप यहाँ पर कौन सा एआई इस्तेमाल करते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप यहाँ पर जेमिनाई इस्तेमाल करते हो, चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हो, परप्लेक्सिटी इस्तेमाल करते हो, या फिर डीप सीक इस्तेमाल करते हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो बात करते हैं यहाँ पर जो एआई का जो बबल है ना वो कैसे बस्ट होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि .com का बबल क्या था। तो .com का बबल ये भी यहाँ पर इंटरनेट से जुड़ा है। तो देखिए, 1990 के आसपास यहाँ पर इंटरनेट आया था और दुनिया भर के कई सारे देशों में इसका प्रचार प्रसार हुआ था और यहाँ पर कई सारी कंपनियाँ इंटरनेट पर बेस्ड बन गई। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन था उस समय, लेकिन फिर भी देखा जाए तो लोग थोड़े थोड़े इसके ऊपर जा रहे थे। और लेकिन इन्वेस्टर ने ऐसा सोचा कि भाई हम यहाँ पर अगर इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, अगर इस चीज़ के ऊपर हम पैसा लगाएंगे तो हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब उन्होंने यहाँ पर उस सारी कंपनियों पर पैसा लगाना शुरू कर दिया जिनके पीछे .com लगा हुआ था। यानी कि कोई सी वेबसाइट होती है ना कि www.फलाना.com, तो इस तरह की अगर यहाँ पर कोई कंपनी होती थी तो उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिलती थी। अब देखिए, यहाँ पर जो इन्वेस्टर थे वो ये सोच रहे थे कि यार ये जो इंटरनेट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ेगा, हम यहाँ पर अपनी सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट यहाँ पर बेच सकेंगे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो जैसा सोचा था वो वैसा हुआ नहीं है। बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन इन कंपनियों की बढ़ गई और अंत में यहाँ पर ये हुआ कि जहाँ पर कोई सा प्रॉफिट नहीं निकल पा रहा था, कोई सा यहाँ पर जो है ना बिज़नेस आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। और ये जो .com वाली कंपनियां थी
उनकी वैल्यूएशन धड़ाम हो गई और फिर बाद में ये जो .com का जो बबल था वो पूरी तरह से बस्ट हो गया। अब ऐसी आशंका जताई जा रही है एआई के मामले में। एआई के मामले में यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इसकी अभी पहली स्टेज है। पहली स्टेज में यहाँ पर जो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा आसमान पर चली जाएगी, जैसा कि अभी हमने देखने को मिला है। भाई यहाँ पर इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है एआई के मामले में, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो ओपन एआई है, चैट जीपीटी जिसको बनाती है, भाई उसकी वैल्यूएशन 500 बिलियन पहुंच गई है। भाई उन्होंने ऐसा क्या बेचा है, उन्होंने यहाँ पर ज़िंदगी में ऐसा, भाई यहाँ पर हमें पता है कि जो चैट जीपीटी है वो काफ़ी ज़्यादा सही कर रहा है, लेकिन क्या हम यहाँ पर पैसे दे रहे हैं उसको? क्या यहाँ पर इतने पैसे दे रहे हैं? जो उनके जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है उन पर पैसे रखता है, लेकिन यहाँ पर कितने उसके यहाँ पर सब्सक्राइबर होंगे? क्या हम यहाँ पर इतने पैसे दे रहे हैं कि भाई उसकी वैल्यूएशन 500 बिलियन पहुँच जाए? भाई यहाँ पर नहीं है ऐसा। भाई ऐसा थोड़ी ना होता है कि यहाँ पर जो पैसा उनके पास आ रहा है वो उनकी टोटल वैल्यूएशन को यहाँ पर जो है ना दर्शाता हो। भाई यहाँ पर उनकी जो टोटल वैल्यूएशन है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पहुँच गई है, जिसकी यहाँ पर उम्मीद नहीं थी। भाई पिछले साल अक्टूबर में 150 बिलियन उसकी वैल्यूएशन थी और आज 2025 के अक्टूबर में उसकी वैल्यूएशन 500 बिलियन पहुँच गई है, यानी कि एक साल के अंदर ही यहाँ पर 3 गुने से भी ज़्यादा का वैल्यूएशन में जंप। इसी तरह की जो दूसरी एआई कंपनियां हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो एनवीडिया है, एनवीडिया यहाँ पर क्या काम करती है कि जो एआई बनते हैं, जो बहुत ज़्यादा जो प्रोसेसिंग वाले, हार्ड प्रोसेसिंग वाले जो चिप्स बनते हैं वो एनवीडिया बनाती है। जो एआई के जो प्लेटफॉर्म है उसमें भी यहाँ पर एनवीडिया की चिपें लगती है। तो यहाँ पर इतने ज़्यादा एआई का हुआ बैठ रहा है कि जो उसको बनाने वाली जो चिप है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनी बन गई। 4 ट्रिलियन से भी ज़्यादा यहाँ पर उसकी वैल्यूएशन, यानी कि इंडिया की जितनी जीडीपी है उतनी तो एक कंपनी की वैल्यूएशन है। 4 ट्रिलियन से भी ज़्यादा वैल्यूएशन एनवीडिया की है, यानी कि आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर उसकी वैल्यूएशन हो गई होगी। तो भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना इसका जो बबल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है और इसी वजह से यहाँ पर आईएमएफ और बैंक ऑफ इंग्लैंड जैसी जो काफ़ी ज़्यादा पुरानी और रेप्यूटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उन्होंने यहाँ पर वार्निंग दी है कि जो एआई का जो बबल है वो बस्ट होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर जो ओपन एआई है वो यहाँ पर इस साल उन्होंने पिछले एक साल में लगभग 7.8 बिलियन जो यूएस डॉलर है वो लूज़ किया, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पर उन्होंने लूज़ किया है। उनको प्रॉफिट एक धेले का भी नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसकी जो वैल्यूएशन है वो बढ़ती जा रही है। उसके पीछे वजह ये है कि देखिए यहाँ पर न्यूज़ सर्कुलेट होती है। आपने पता होगा कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है। इनसाइडर ट्रेडिंग में कोई सी न्यूज़ लीक हो जाती है तो उसके बेस पर कोई यहाँ पर आदमी स्टॉक खरीद लेता है, फिर बाद में उस हिसाब से जब चलती है न्यूज़ के हिसाब से चीज़ें तो वो प्रॉफिट कमा के भाग जाता है। तो इसी चक्कर में यहाँ पर क्या हो रहा है कि कभी न्यूज़ ये आती है कि जो एनवीडिया है वो ओपन एआई के स्टॉक खरीदेगी, तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो एनवीडिया जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है वो अगर यहाँ पर ओपन एआई में इन्वेस्ट करेगी तो उसकी वैल्यूएशन भी बढ़ेगी। ऐसा यहाँ पर हुआ। इसके अलावा यहाँ पर यह भी खबर आती है कि जो ओपन एआई है वो एनवीडिया की चिप्स अपने प्लेटफॉर्म में लगाएगी, तो इससे क्या होगा कि जो ओपन एआई है उसकी वैल्यूएशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसी तरह से यहाँ पर जो वैल्यूएशन का गेम है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गया है। आपने बहुत सारी कंपनियाँ देखी कि जो काम तो कुछ भी नहीं करती है, बस उसकी वैल्यूएशन बढ़ी हुई रहती है और यहाँ पर वो अपना, भाई जितनी आपने शार्क टैंक देखा है, शार्क टैंक में यहाँ पर कितना ज़्यादा पैसा मांगते हैं। भाई उनकी जो पूरी साल की जो सेल होती है ना, एक साल की सेल, प्रॉफिट की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, एक साल की सेल है ना उसका 5 गुना 10 गुना तक की वैल्यूएशन मांगती है। भाई किस मुंह से यहाँ पर उनकी वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा लगेगी? भाई तुम यहाँ पर 1 करोड़ की सेल कर रहे हो एक साल की, उसमें से यहाँ पर 1 लाख रुपये तुम यहाँ पर एक साल का प्रॉफिट कमा रहे हो, ऊपर से यहाँ पर तुम उसकी 10 करोड़ की वैल्यूएशन मांग रहे हो। भाई यहाँ पर जिसका प्रॉफिट 1 लाख है एक साल का, उसकी तुम 10 करोड़ की वैल्यूएशन कैसे मांग सकते हो? ठीक इसी तरह से यहाँ पर चीज़ें चल रही है एआई के मामले में। एआई की जो रिलेटेड कंपनियां हैं उनकी वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब यहाँ पर उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया है कि यार हम यहाँ पर इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन बढ़े लेकिन प्रॉफिट तो हमें हो ही नहीं रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करें, कैसे कैसे यहाँ पर चीज़ें करें। अगर यहाँ पर उन्होंने पैसे लेना शुरू कर दिए तो लोग यहाँ पर क्या होगा कि चैट जीपीटी को छोड़ के चले जाएंगे, एआई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उसकी वैल्यूएशन और ज़्यादा डाउन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर और दूसरा रेवेन्यू का रिसोर्स क्या हो सकता है, इसके बारे में यहाँ पर जो है उनको सोचना पड़ेगा कि क्या करें जिससे यहाँ पर वैल्यूएशन भी बरकरार रहे और हम यहाँ पर नुकसान में भी ना जाए, प्रॉफिट में चले जाए। तो यहाँ पर एआई का जो बबल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब देखिए इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो यहाँ पर इस चीज़ से पैसा लगाते हैं ये सोच करके अभी यहाँ पर जो चीज़ें चल रही है वो आगे चल के और ज़्यादा बढ़ी जाएगी। अब यहाँ पर हम $100 का कोई सा स्टॉक ले रहे हैं, 5 साल बाद वो $500 का हो जाएगा, तो तब हम यहाँ पर बेच देंगे, तो एक स्टॉक पर $400 की कमाई हो जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर जब
प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती है तो वो जो $100 का जो शेयर होता था वो $20 पर $30 पे भी आ जाएगा और यहाँ पर नुकसान हो जाएगा इन्वेस्टर्स का। स्टॉक फॉल होते हैं, इन्वेस्टर्स के यहाँ पर पैसे वेस्ट हो जाते हैं। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब कंपनी की वैल्यूएशन गिर जाती है तो वो अपना जो स्पेंडिंग पावर है उसको ऑप्टिमाइज़ करती है और उसी में यहाँ पर छटनियाँ भी कर देती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। पेंशन से रिलेटेड चीज़ें भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है जब यहाँ पर एक बबल फटता है। और एआई है वो भी एक बहुत ही बड़ा बबल है जो यहाँ पर हो सकता है कि आने वाले समय में फट जाए, जैसे कि बैंक ऑफ इंग्लैंड और आईएमएफ ने कहा है। अब देखिए, कभी कभी इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं कि यार अभी ये कंपनी जो है ना काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठा रही है ताकि वो अपना यूज़र बेस बढ़ा सके, तो अभी के लिए तो यहाँ पर छोड़ ठीक है, नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आने वाले समय में तो प्रॉफिट हमें चाहिए ही चाहिए। तो फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट की उम्मीद में करंट में प्रेजेंट में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर अब बहुत साल हो गए हैं भाई 2022-23 में यहाँ पर ChatGPT आया था, उसके बाद तब नुकसान, 2023 में नुकसान, 2024 में नुकसान और इस साल भी यहाँ पर नुकसान देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर तो प्रॉफिट तो दिखाई दे ही नहीं रहा है। तो इस ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में भाई लोग यहाँ पर इतना ज़्यादा पैसा होल्ड करके नहीं रखते। आप तो इंट्राडे ट्रेडिंग जानते होंगे कि सेम डे खरीदा सेम डे भी बेच दिया, कुछ मिनटों बाद ही बेच दिया, कुछ प्रॉफिट कमा के। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें चलती है, लेकिन यहाँ पर कई सालों से स्टॉक होल्ड करना भाई ये बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है। भाई कुछ लोग तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो उनकी बात रहने देते हैं, लेकिन ज़्यादातर आज भी यहाँ पर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा समय हो गया है तो अब यहाँ पर उनको प्रॉफिट चाहिए, लेकिन उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। तो अब वो यहाँ पर अब शायद हो सकता है आने वाले समय में जो है ना अपना जो पैसा है वो निकालना शुरू कर दें, क्योंकि उनकी वैल्यूएशन अब बढ़ गई है तो उनको अच्छे पैसे मिल जाएंगे तो उनको तो प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कंपनी के जो दूसरे इन्वेस्टर्स है जो आज की डेट में अगर खरीदेंगे उस स्टॉक को, भाई अगर वो बेच रहा है जो इन्वेस्टर्स है, कोई ना कोई ख़रीदने वाला भी होगा, तो जो आज की वैल्यू में ख़रीदेगा तो उसको जब स्टॉक गिरेगा उसका तो उसको तो नुकसान हो जाएगा। तो इससे यहाँ पर इन्वेस्टर्स का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। अब फिर यहाँ पर जब कंपनी की वैल्यूएशन गिर जाती है तो भाई चटनी वटनी होती है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी बढ़ जाती है और यहाँ पर चीज़ें जो है ना ख़राब हो जाती है। और इसी वजह से यहाँ पर ये कहा गया AI का जो बबल है वो बर्स्ट होने वाला है, जैसा .com का हुआ था। आप इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमारे अकाउंट बनाने की मोटिवेशन ली थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू। नाउ साइनिंग ऑफ।